हे गाइस, पाइथन की इस सीरीज़ में हम देखने वाले हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स आर द कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डाटा वैल्यूज़। मतलब हम जो भी इनपुट कीबोर्ड से दे रहे होते हैं उसे किस में स्टोर कराना है वो हम वेरिएबल के थ्रू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, x इज इक्वल टू 10 एंड y सो द 10 इज स्टोर इन द x वेरिएबल। राइट, इसी तरीके से हम इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू डिफाइन कर, एनी टाइप ऑफ डेटा वी कैन स्टोर इट। पाइथन में अगर हम पाइथन की जगह किसी और लैंग्वेज को देखें तो हमें सी या सी प्लस प्लस में वेरिएबल के डाटा टाइप को डिक्लेयर करना पड़ता है उसे क्रिएट करते वक्त। बट पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में हम डायरेक्ट असाइन करा सकते हैं। एंड वाई राइट, यहाँ पे x जो है वो इंटीजर टाइप का है और y एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। सो तब हम अपने कोड को एग्जीक्यूट कराएंगे तो एट द रन टाइम पाइथन इसको खुद से अंडरस्टैंड कर लेता है कि विच वन इज़ इंटीजर एंड विच वन इज़ स्ट्रिंग। बट अगर हम चाहते हैं कि इनपुट देते वक्त ही हम अपने वेरिएबल का टाइप डिफाइन करें कि वो इंटीजर टाइप का है या स्ट्रिंग टाइप का है या फ्लोट टाइप का है, तो वो हम कास्टिंग के थ्रू कर सकते हैं। इसमें कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस बने हुए हैं जिनकी मदद से हम एक पर्टिकुलर टाइप के इनपुट को पाइथन में इंसर्ट करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, x इज इक्वल टू 20। राइट, तो बिफोर दैट वी नीड टू अप्लाई int function. It is a predefined method. So like x, we can also define the str used for string method, and same as float. So let us check the type. So पहले हम x प्रिंट करा लेते हैं। राइट, हाँ, अब हम x का अगर टाइप देखना चाहें तो वी कैन चेक इट। सो हमारा जो x है वो इंटीजर टाइप का है, बट यहीं पे हम अगर y का टाइप चेक करते हैं तो वो आएगा स्ट्रिंग टाइप का। तो इसी तरीके से हम अगर कोई बूलियन इनपुट देना चाहते हैं तो हम बूलियन फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम अगर चाहते हैं कि वेरिएबल इनपुट का टाइप डिफाइन हो तो डिफाइन भी कर सकते हैं कास्टिंग के थ्रू, और अगर हम ऐसा नहीं चाहते तो हम डायरेक्टली उसको असाइन करा सकते हैं। राइट, सो ये हमने देख लिया कि हम टाइप फंक्शन का यूज़ करके किसी भी वेरिएबल का टाइप चेक कर सकते हैं कि वो किस टाइप का है। लाइक दैट, हमने जो ऊपर जेड डिफाइन किया था, जेड वेरिएबल जो फ्लोट टाइप का था, वो दिखा रहा है कि फ्लोट है। और पाइथन में जो वेरिएबल्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। मीन्स अगर हम किसी चीज़ को स्मॉल स्मॉल कैरेक्टर में, इन स्मॉल अल्फ़ाबेट में डिफाइन कर रहे हैं और वहीं उसे
अपर केस में डिफाइन कर रहे हैं तो दोनों वेरिएबल अलग ट्रीट होते हैं। लाइक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ये है a इज इक्वल टू 20 एंड अगेन a इज इक्वल टू शो। अब हम प्रिंट कराते हैं, प्रिंट ए, तो ये 20 दिखेगा। वहीं पे हम तब प्रिंट कराएंगे कैपिटल ए, ये। सो पाइथन इज केस सेंसिटिव, तो हम जब भी डिफाइन करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएबल नेम्स। वेरिएबल नेम्स कैन बी शॉर्ट और लॉन्ग, मतलब हम इसको कितना भी शॉर्ट रख सकते हैं, लाइक सिंपल अल्फ़ाबेट्स ए और बी, और इट मे बी लॉन्ग लाइक नेम, नंबर, फ़ोन नंबर, एज वी नीड, जैसे हमें ज़रूरत है हम वैसे रख सकते हैं। ठीक है, लाइक ये a इज इक्वल टू 10, और number is equal to 20. Both are fine. Parent number, second print a. सो हम वेरिएबल का नाम शॉर्ट या लॉन्ग कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट वेरिएबल के नेम के लिए कुछ रूल्स हैं। नंबर 1 इज़ दैट वेरिएबल का जो नेम है वो हमेशा किसी लेटर या फिर अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। वो कभी भी किसी नंबर से शुरू नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, where is equal to learning, print where, second underscore my name, Dev, राइट। सो कोई भी वेरिएबल का नेम हमेशा या तो लेटर से शुरू होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से। अदरवाइज अगर हम सेकेंड रूल्स इज दैट कि वेरिएबल नेम कैन नॉट बी स्टार्ट विद द नंबर। अगर हम कभी भी किसी वेरिएबल के नेम को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो इंटरप्रेटर हमको एरर दे देगा। लाइक टू नम 20, राइट। सो हमें एरर दे रहा है कि इनवैलिड डेसिमल लिटरल। इसका मतलब हम किसी भी वेरिएबल को कभी भी किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। वेरिएबल का नेम कभी भी नंबर से नहीं होना चाहिए, वो या तो लेटर से होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से होना चाहिए। थर्ड रूल इज़ दैट कि वेरिएबल नेम हमेशा कोई अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर या फिर कोई नंबर 0 से 9 तक या फिर अंडरस्कोर ही हम किसी वेरिएबल के नेम में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम अगर कुछ और यूज़ करते हैं तो हमें इंटरप्रेटर एरर दे देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक वेरिएबल बनाते हैं वेर डैश नेम, राइट। सो पाइथन ये हमें एरर दे देगा, कैन नॉट असाइन एक्सप्रेशन हियर, राइट। सो कोई भी वेरिएबल नेम हमेशा इन तीन चीज़ों से मिलके बना होना चाहिए,
या तो अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स या फिर अंडरस्कोर्स, मतलब ए टू जेड कोई भी अल्फ़ाबेट, वो लोअर केस में हो या अपर केस में हो, 0 से 9 तक कोई भी नंबर, या फिर अंडरस्कोर, अदरवाइज हमें वो एरर दे देगा। फोर्थ रूल इज़ दैट कि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो हम अगर किसी सेम वेरिएबल को अपर या लोअर केस में लिखते हैं तो वो दो अलग अलग वेरिएबल बनेंगे, सेम नहीं होगा, राइट। फॉर एग्जांपल num इज इक्वल टू 20 सेकेंड, num इज इक्वल टू 40। अब print प्रिंट num प्रिंट num, सॉरी ये हमारा होगा n कैपिटल UM, ठीक है। ये हमें 20 एंड 40, सो ये दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं, एक अपर केस में एक लोअर केस में। फिफ्थ रूल इज़ दैट कि हम कोई पाइथन का कोई भी प्री डिफाइंड कीवर्ड एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। तो हम किसी भी पाइथन कीवर्ड को एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते, राइट। नेक्स्ट वन इज़ मल्टी वर्ड वेरिएबल नेम्स, मतलब अगर कोई वेरिएबल है उसमें मल्टीपल वर्ड्स हैं तो उसकी सिंप्लिसिटी के लिए दो स्टैंडर्ड्स होते हैं, मेनली जो कॉमनली जो यूज़ होते हैं वो दो, एक होता है कैमल केस और एक होता है पास्कल केस। कैमल केस में क्या होता है कि कैमल केस में जो फर्स्ट वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर लोअर केस में होता है और बाकी अदर अल्फ़ाबेट के जो फर्स्ट लेटर हैं वो अपर केस में होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक माय, CHANNEL, चैनल नेम, इस टाइप का जो डिक्लेरेशन होता है जिसमें पहला लेटर किसी भी वर्ड का वो स्मॉल है, बाकी लेटर्स कैपिटल हैं, तो इसे हम कहते हैं कैमल केस, राइट। वहीं पे एक होता है पास्कल केस। पास्कल केस में क्या होता है कि वर्ड जो है उसके जो फर्स्ट लेटर हैं वो हमेशा कैपिटल से शुरू होते हैं, लाइक दैट। सो दिस इज अवर पास्कल केस। सो तब भी हमें मल्टीवर्ड्स के वेरिएबल बनाने होते हैं, तो हम मेनली इनमें से किसी तरीके को यूज़ करते हैं फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। So thank you for your watching. Thank you for watching. We will meet in the next video.